वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। और हजरत हसन बिन साबित इरशाद फरमाते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक़्क़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। व अहसनु मिन का लम तरक़्क़त ऐनी व अजमलु मिन का लम तलिदिन निसा। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं आप हजरात के सामने वजूहाते मोहब्बत के हवाले से कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये अस्ल ईमान है, ये जाने ईमान है, बल्कि उनसे सच्ची मोहब्बत ही ये ईमान की निशानी है। लेकिन हम हुजूर से मोहब्बत करें, प्यार करें, इश्क करें, तो क्यों करें? वजह क्या है? सबब क्या है? तो मैं आपके सामने वजूहाते मोहब्बत पेश करना चाहता हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान करीम के अंदर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, जो मैंने सूरह तौबा की भी आयत करीमा पेश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी औरतें, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारी कमाई के वो माल और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, और तुम्हारे पसंदीदा मकान, अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में लड़ने से ज्यादा प्यारी हो, तो इंतजार करो कि अल्लाह अपना हुक्म नाजिल करे, अपना हुक्म भेजे। यानी इंतजार करो कि अल्लाह अपना अजाब नाजिल करे। और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं अता फरमाता। यानी कुरान की ये आयत करीमा बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर रही है कि हमें अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने मकानों से ज्यादा, अपने बिजनेस से ज्यादा अगर किसी से प्यार करना है तो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो खुद कुरान करीम में रब ने इरशाद फरमाया, इंतजार करो कि अल्लाह अपना अजाब नाजिल करे। पता क्या चला? सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह और उसके रसूल से होना चाहिए। और आप देखें, खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यह भी बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन कामिल नहीं हो सकता, जब तक के वो अपने माँ बाप से ज्यादा,
अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे प्यार न करे। तो कुरान और अहादीस तैयबा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सबसे ज्यादा प्यार करना है तो ताजदार कायनात से करना है। मखलूक में सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है तो ताजदार कायनात से करनी है, अल्लाह के नबी से करनी है। अब मैं जिस बात को बताना चाहता हूं कि हम अल्लाह के नबी से प्यार क्यों करें, क्यों मोहब्बत करें, किस वजह से करें, क्या है ऐसा कि उनसे प्यार किया जाए, क्या है ऐसा कि उनसे मोहब्बत की जाए। तो दोस्ताने मोहतरम, आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो प्यार किया जाता है तो सबसे पहले हुस्न जमाल देखा जाता है, खूबसूरती को देखा जाता है। मोहब्बत सबसे पहले चेहरा देखती है, हुस्न जमाल देखती है। आप अगर अपने बच्चे का रिश्ता करना चाहें तो आप लड़की में सबसे पहले हुस्न ही देखेंगे, हुस्न के बाद सब देखा जाएगा। अपनी लड़की का निकाह अगर किसी लड़के के साथ करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले हुस्न ही देखेंगे, उसके बाद ही आप बात को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि दीनदारी को देखना चाहिए, यकीनन हुस्न देखना चाहिए, उससे इनकार नहीं है, लेकिन पहले दीनदारी को देखना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है? हुस्न। मोहब्बत के लिए सबसे पहले चेहरा देखा जाता है। दोस्ताने गिरामी, जो मैंने आपसे कहा कि ईमान के लिए हुजूर से मोहब्बत असल है, प्यार असल है, और प्यार करने के लिए सबसे पहले हुस्न देखा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात में अपने महबूब से ज्यादा हसीन किसी को पैदा ही नहीं फरमाया है। सबसे ज्यादा हुस्न रब ने किसी को दिया तो ताजदार कायनात को अता फरमाया है। सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया है। मुस्तफा करीम के दीवानो, हुस्न कैसा? तो उनके हुस्न का यह आलम है कि कुरान उनके चेहरे को वद्दुहा कह रहा है, उनकी आंखों को वल्लैल कह रहा है, उनकी आंखों को मा ज़ागल बसर कह रहा है, उनके सीने को अलम नशरह कह रहा है। मुस्तफा करीम के दीवानों, कुरान करीम ने अपने महबूब के हुस्न को जो बयान किया, आज अगर बंदा किसी के हुस्न को देखता है, किसी खूबसूरत बंदे को देखता है, तो उसके लिए उसके हुस्न के कसीदे पढ़ता है, उसके हुस्न की तारीफ करता है, अपने अंदाज में करता है, अपने मुताबिक करता है, अपने एतबार से अल्फाज का चुनाव करता है। लेकिन नबी का हुस्न वो हुस्न है जिसकी तारीफ वद्दुहा से अल्लाह ने फरमाई है। मुस्तफा करीम के दीवानों, और हदीस मुबारका के अंदर आप देखें क्या हुस्न के बारे में फरमाया गया। तो हुजूर के हुस्न के हवाले से आप देखें, हजरत बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारका तमाम लोगों से ज्यादा हसीन था, तमाम लोगों से ज्यादा हसीन था। अहसनन नासी वजहन, हुजूर का चेहरा तमाम से ज्यादा खूबसूरत था। मुस्तफा करीम के दीवानों, और हजरत जाबिर मेरे नबी का हुस्न बयान फरमाते हैं। कैसे बयान फरमाते हैं? हजरत जाबिर कहते हैं, रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी लैलतिन इदहियान, मैंने अपने नबी को उस रात में देखा जिस रात के अंदर चांद अपनी मुकम्मल रोशनी के साथ चमक रहा था। 14वीं का चांद अपने आबो ताब के साथ जगमगा रहा था। उसी रात में मैंने अपने नबी को देखा, अपने नबी के चेहरे को मैंने देखा।
तो फिर जब मैंने अपने नबी को देखा, फजअलतु अंजुरु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व इलल क़मरी व अलैहि हुल्लतुन हमरा फइज़ा हुवा इंदी अहसनु मिनल क़मर। हजरत जाबिर कहते हैं, चांदनी रात थी, चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। मैंने उसी रात अपने नबी को देखा। एक नजर में चांद को देखता, दूसरी नजर में मुस्तफा जाने रहमत को देखता था। कभी चांद को देखता, कभी हुजूर को देखता। और हुजूर ने उस वक्त अपने बदन मुबारका पर सुर्ख धारी वाली चादर पहनी हुई थी। सुर्ख लाल कलर की धारी वाला लिबास मेरे नबी ने पहना हुआ था। मैं कभी हुजूर को देखता, कभी चांद को देखता। बस मैं आपको जब देख रहा था तो मेरे नजदीक मेरे नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन और जमील नजर आ रहा था। ये हुस्न है मेरे आका का, ये खूबसूरती है मेरे आका की, ये हुस्न और जमाल है मेरे आका का। मुस्तफा करीम के दीवानों, इसीलिए तो कहा जाता है कि मेरे नबी का वो हुस्न है जिसको देखकर हजरत हसन ने कहा, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाला किसी माँ ने जना ही नहीं है। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आपसे ज्यादा किसी भी माँ ने हसीन बच्चा जना ही नहीं है। मुस्तफा करीम के दीवानों, और कहते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। या रसूल अल्लाह, आपको हर ऐब से पाक और साफ पैदा किया गया है। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, ऐसा पैदा किया जो जैसा कि आप खुद चाहा करते थे। अल्लाह ने आपकी चाहत के मुताबिक कोई आपको पैदा फरमाया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये है मेरे नबी का हुस्न, ये है हुजूर का हुस्न जमाल, ये है हुजूर की खूबसूरती, जिसके बारे में हजरत हसन कहते हैं कि आपकी तरह मैंने किसी को खूबसूरत नहीं देखा। देखता भी कैसे, आपकी तरह किसी माँ ने जना ही नहीं है। बल्कि अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, बल्कि ऐसे पैदा किया जैसे कि आप खुद चाहा करते थे। वो कमाल हुस्न हुजूर है। आला हजरत ने कहा ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि दुआ नहीं। जहां कहीं गुलाब खिलता है तो कांटे होते हैं, ये वो गुलाब है जिसमें कोई कांटा नहीं है, कोई कांटा नहीं। और फरमाया, जहां रोशनी होती है, आग जलती है, वहां धुआं जरूर होता है। ये वो रोशनी है, वहां धुआं भी नहीं है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि दुआ नहीं, यही शम्अ है कि दुआ नहीं। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल है, ये हुजूर की खूबसूरती है। और मैं आपको क्या बताऊं, हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हो जाते थे, हुजूर खुश हो जाते, हुजूर मुस्कुराते, तो आपका चेहरा इस तरह रोशन हो जाता गोया कि आपका चेहरा चांद का टुकड़ा है। कैसा महसूस होता? क़ित्अतु क़मरिन, गोया के चांद का टुकड़ा है। इतना हुस्न जमाल मेरे आका के चेहरे पर था, इतनी खूबसूरती थी मेरे आका के चेहरे पर। मुस्तफा करीम के दीवानों, आज दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं, हम उन मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि प्यार करना है तो ताजदार कायनात से करो, मोहब्बत करनी है तो अपने नबी से करो,
इश्क करना है तो अपने नबी से करो। ऐसा इश्क जो सिद्दीक अकबर ने करके दिखाया है, उमर इब्न खत्ताब ने करके दिखाया है, उस्मान गनी ने किया है, मौला अली शेर खुदा ने किया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, जैसा इश्क सहाबा ने किया, जैसा इश्क ताबई ने किया, तबे ताबई ने किया, औलियाए कामिलीन की जमात ने किया, वो इश्क करो जो इमाम अहमद रजा ने करके दिखाया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, रात दिन जिसने मेरे नबी के कसीदे पढ़े हैं, रात दिन नबी पर आपने दुरूद पढ़ा है, रात दिन हुजूर पर आपने सलाम पेश किया है, वो इमाम अहमद रजा जिसने मेरे नबी के बदन के हर अज़्व पर सलाम पेश किया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, मेरे इमाम ने दुनिया के अंदर आशिक पैदा किए हैं, इसीलिए उनको आशिकों का इमाम कहा जाता है। इसीलिए नारा लगाया जाता है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। मेरे इमाम ने लोगों के दिलों में इश्क उंडेला है, प्यार उंडेला है। उनकी नातिया शायरी, उनका नातिया कलाम बंदा सुन ले या पढ़ ले तो उसके दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाती है, हुजूर का प्यार पैदा हो जाता है। उनकी पूरी जिंदगी हुजूर के नामूस पर पहरा देने में गुजरी है, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने में गुजरी है। अगर किसी ने नबी के इल्मे गैब पर एतराज किया, नबी के हुस्न जमाल पर एतराज किया, नबी की अता पर एतराज किया, या अल्लाह के नबी के किसी कमालात पर एतराज किया, आला हजरत ने कलम उठाकर किताब लिखकर उस एतराज के जवाब अता फरमाए हैं। पूरी जिंदगी उनके हुस्न पर, उनके कमालात पर, उनकी शान और अजमत पर इमाम अहमद रजा ने पहरा दिया। इसीलिए पूरी दुनिया पुकार उठी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये इश्क के रसूल जिसने घर घर पहुंचाया है, नबी का प्यार जिसने लोगों के सीनों में उंडेला है, नबी का इश्क जिसने लोगों के दिलों में डाला है, प्यार करने का ढंग दिया है, प्यार करने का तरीका दिया है, प्यार करने का अंदाज दिया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, आप जानते हैं आज दुनिया के अंदर लोग जब किसी से मोहब्बत कर देते हैं, किसी से प्यार कर बैठते हैं, तो कहते हैं हमने उसका चेहरा देखा तो प्यार हो गया, हमने उसकी आंखें देखी तो प्यार हो गया, हमने उसकी जुल्फे देखी तो प्यार हो गया, उसके रुखसार देखे तो प्यार हो गया। मेरे नबी जैसा चेहरा किसी का नहीं है, मेरे नबी जैसी आंखें किसी की नहीं है, मेरे नबी जैसी जुल्फे किसी की नहीं है। मुस्तफा करीम के दीवानों, मेरे नबी के हुस्नो जमाल जैसा किसी का हुस्नो जमाल नहीं है, बल्कि रब ने इस कायनात के अंदर नबी से ज्यादा किसी को हसीन पैदा नहीं किया है। रब ने हमारे सीने में धड़कने वाला दिल दिया है, तो उस दिल के लिए एक दिलदार भी अता फरमाया है, एक दिलदार भी अता फरमाया है। पढ़ो सीरते मुस्तफा, हुजूर का हुस्न तुम्हें नजर आएगा। पढ़ो कुरान की आयतें, तुम्हें हुजूर का हुस्न जमाल नजर आएगा। पढ़ो अहादीसे तैयबा, तुम्हें हुजूर का हुस्न जमाल नजर आएगा। आज बंदा सीरत नहीं पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ता है, हदीसें नहीं पढ़ता है, तो किसी के झूठे इश्क में मुब्तला हो जाता है। लेकिन जिसने सीरत मुस्तफा पढ़ी, जिसने अहादीसे मुस्तफा पढ़ी, जिसने कुरान करीम को पढ़ा, वो किसी से प्यार नहीं करता, वो करता है तो मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करता है, वो मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करता है। आज भी अगर कोई नौजवान किसी रिक्शा में बैठ करके, किसी चौराहे पे खड़े रह करके, या किसी गली मोहल्ले में बैठ करके किसी के हुस्न को तकता है, तो इसलिए तकता है कि उसने कुरान नहीं पढ़ा है, उसने सीरत मुस्तफा नहीं पढ़ी। जो नबी की सीरत को पढ़ लेता है, उसके दिलो दिमाग के अंदर किसी का चेहरा जचता ही नहीं है, किसी का चेहरा जचता ही नहीं है। कैसे उसकी निगाहों में कोई चेहरा आए? क्योंकि जब कुरान वद्दुहा कह करके नबी के चेहरे की तारीफ कर रहा हो, कुरान वल्लैल कह करके जिस नबी की जुल्फों की तारीफ कर रहा हो, कुरान मा ज़ागल बसर कह के जिस नबी की आंखों की खूबसूरती को बयान कर रहा हो,
मुस्तफा करीम के दीवानों, वो किसी के हुस्न में कैसे गिरफ्तार होगा, वो किसी के प्यार में कैसे गिरफ्तार होगा। और जिसको एक बार किसी से प्यार हो जाए उसे फिर किसी से प्यार नहीं होता है, फिर किसी से मोहब्बत नहीं होती, फिर किसी से इश्क नहीं होता। मुस्तफा करीम के दीवानों, आज जो मोहब्बतें झूठी हो रही है और झूठी मोहब्बतों में लोग गुमराह हो रहे हैं, अपना दीन छोड़ रहे हैं। आज कुछ मुसलमानों की बच्चियां किसी के साथ फरार हो रही है, किसी का हुस्न देखकर, किसी का दौलत देखकर, किसी के पास गाड़ी देखकर, किसी के पास बड़े बड़े मोबाइल देखकर। मैं कहता हूं मेरे नबी से जैसा हसीन कोई नहीं। बस जरूरत है हुजूर की सीरत को पढ़ने की, हुजूर के हुस्न को पढ़ने की। पढ़ के देखो तो पता चलेगा कि नबी का हुस्न कैसा था, नबी का जमाल कैसा था। तो पहली बात कि नबी से प्यार क्यों करे, इसलिए करे कि नबी से हसीन अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं फरमाया है। इसलिए कि प्यार उसी से होता है जो खूबसूरत हो, हसीन हो, जमील हो, और चेहरा देख के प्यार किया जाता है। रब फरमाता है जब तुम्हें प्यार चेहरा देख कर ही होता है तो जरा मेरे नबी का चेहरा पढ़ के देख ले। उनसे हसीन कोई आया है न आ सकता है, न आया है न आ सकता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये मेरे नबी का हुस्न और जमाल है। तो देखें ये हुजूर का हुस्न। दूसरा, बंदा किसी से प्यार क्यों करता है, किसी से मोहब्बत क्यों करता है, तो उसकी वजह है इख्तियार। क्या? इख्तियार। उसके पास पावर कितना है, क्या देखता है? पावर कितना है। आज कोई बंदा किसी एमएलए के पीछे पीछे घूम रहा है या किसी बड़े लीडर के पीछे पीछे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है भाई? उसके पास पावर है। क्या है? पावर है। मैं कहीं फंस जाऊंगा तो मुझे निकाल देगा, समझो इस बात को। कहीं फंस जाऊंगा तो मुझे निकाल देगा। उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, ताकत है। वो कहीं भी फोन लगा देगा तो मैं निकल जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। इसलिए उसके पीछे पीछे बंदा घूम रहा है, उससे मोहब्बत कर रहा है, उससे प्यार कर रहा है। अब मेरे नबी का पावर कितना है, नबी का इख्तियार कैसा है? तो मैं कहता हूं अगर किसी के पास पावर होगा तो कुछ साल के लिए होगा, कुछ महीने के लिए होगा, कहे सुभान अल्लाह, कुछ टाइम के लिए होगा। इतने साल खत्म हो जाएगा, पावर भी खत्म हो जाएगा। इतना वक्त निकल जाएगा, उसका पावर खत्म हो जाएगा, उसके पास कोई इख्तियार बाकी नहीं रहेगा। मैं तुम्हें उसका एड्रेस ना बता दूं कि जिसका पावर न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा। और हां, दुनिया में किसी का पावर किसी एक सिटी तक महदूद है, किसी का पावर किसी एक जिले के लिए महदूद है, किसी का पावर पूरी कंट्री के लिए महदूद है। कोई है ही नहीं ऐसा जिसका पूरी दुनिया पे कंट्रोल हो। है कोई ऐसा? किसी की आदर्श नगर में चलती है तो बाहर नहीं चलती, किसी की बड़ौदा में चलती है तो सूरत में नहीं चलती, किसी की गुजरात में चलती है तो महाराष्ट्र में नहीं चलती, किसी की इंडिया में चलती है तो इंग्लैंड में नहीं चलती। मैं तुम्हें उसका एड्रेस बता रहा हूं कि जिसकी मक्का में भी चलती है, मदीना भी चलती है, अरब में भी चलती है, अजम में भी चलती है, पूरब में भी चलती है, पश्चिम में भी चलती है, उत्तर में भी चलती है, दक्षिण में भी चलती है। सिर्फ जमीन पर ही नहीं चलती, आसमान पर भी चलती है। वो इशारा करते तो चांद सीना चार देता है, वो इशारा करते तो चांद सीना चीर देता है, वो उंगली का इशारा करते तो डूबा सूरज पलट आता है, वो इशारा करते तो कंकर भी कलमा पढ़ने लगते हैं,
वो इशारा कर दे तो दरख्त भी दौड़ के चले आते हैं। तो तुम पावर वालों से प्यार करते हो, तुम इख्तियार वालों से प्यार करते हो, और किसी का इख्तियार महीने तक, किसी का साल तक, किसी का 10 साल तक। मेरे नबी का इख्तियार जब से कायनात बनी है तब से है, जब तक कायनात रहेगी तब तक रहेगा, बल्कि उससे भी आगे। बरोज़े महशर मेरे आका सजदा फरमाएंगे, सजदा तवील करेंगे, रब फरमाएगा महबूब अपने सर को सजदे से उठाए, तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, तुम जिसकी सिफारिश करोगे उसकी शफाअत कर दी जाएगी। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो सबसे ज्यादा इख्तियार किसी को दिया गया है तो ताजदार कायनात को अता फरमाया गया है। तो प्यार करना है तो उससे करो जिसकी यहां भी चलती है वहां भी चलती है, जिसकी कल भी चलती है, आज भी चलती है, कयामत तक चलती रहेगी। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो प्यार करने की वजह क्या है? पावर है, इख्तियार है, कंट्रोल है। सबसे ज्यादा इख्तियार और पावर मेरे मुस्तफा जाने रहमत के पास है। और कैसा इख्तियार, कैसा पावर, कैसा इख्तियार। तो आप देखें, एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, रमजान का महीना था, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ, क्या कर लिया तूने? तो कहा कि रमजान के महीने में मैंने अपनी बीवी से सोहबत कर ली, यानी रोजा रखा हुआ था, हालत रोजा में मैंने अपनी बीवी से कुर्बत कर ली, यानी मेरा रोजा टूट गया, तो मैं हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। मेरे आका ने फरमाया हल तजिदु मा तुअतिकु रक़बतन, गुलाम आजाद कर सकता है? कफारा यही ना, किसी ने रोजा रखा और जानबूझ के रोजा तोड़ दिया, चाहे खाकर तोड़ दिया या अपनी बीवी से हम बिस्तरी करके तोड़ दिया, तो क्या करे? गुलाम आजाद करे। अभी तो गुलाम का जमाना नहीं है, तो मेरे आका ने उस वक्त फरमाया गुलाम आजाद करो। क्या तू गुलाम आजाद कर सकता है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गरीब हूं, मैं कैसे गुलाम आजाद करूं, मैं गुलाम आजाद नहीं कर सकता। मेरे आका ने फरमाया लगातार 2 महीने के रोजे रखो। कितने? ये कफ्फारा है ना, क्या है? कफ्फारा। 2 महीने के रोजे रखो। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 2 महीने के रोजे नहीं रख सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, नहीं रख सकता। मेरे आका ने फरमाया 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। तो कहा कि मैं इतना गरीब हूं कि मैं खाना भी नहीं खिला सकता, मैं खाना भी नहीं खिला सकता। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उन्होंने ये अर्ज किया कि मैं खाना भी नहीं खिला सकता, इतने में अल्लाह के नबी की बारगाह में खजूरों का टोकरा पेश किया गया। कोई आया और खजूरें थी सदके की, अल्लाह की नबी की बारगाह में पेश कर दी गई। मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खुज़ हाज़ा फतसद्दक़ बिह, ले इसे ले और उसको सदका कर दे। क्या फरमाया? सदका कर दे, खैरात कर दे। अर्ज की उस सहाबी ने या रसूल अल्लाह पूरे मदीने के अंदर मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। क्या कहा? कहा कि आला अफकरा मिन्ना मा बैना ला बतैहा अफकरु मिन्ना, अपने से ज्यादा किसी मोहताज पर मैं खर्च करूं इसे। मदीने में कोई भी मुझसे ज्यादा मोहताज नहीं है, सबसे ज्यादा गरीब हूं मैं हूं। फज़हिका नबिय्यु, तो मेरे आका मुस्कुराने लगे। आज किसी मुफ्ती को अथॉरिटी है? ये मुफ्ती साहब के पास ये पावर है? किसी आलिम के पास ये पावर है
कि मौलाना मुझसे ये नहीं होगा, कोई और कोई हल्का मामला कर दे, ऐसा है नहीं। मुफ्ती साहब की बात दूर है, किसी सहाबी में वो ताकत नहीं जो शरीयत का कानून बदल सके, किसी वली में वो ताकत नहीं कि शरीयत का कानून बदल सके, किसी मुफ्ती में वो ताकत नहीं जो शरीयत का कानून बदल सके, किसी आलिम में वो ताकत नहीं जो शरीयत का कानून बदल सके। कौन बदल सकता है? कहा कि ये पावर ताजदार कायनात को अता फरमाया गया है, ये इख्तियार मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाया गया है। मेरे आका मुस्कुराने लगे और मेरे आका ने फरमाया, क्या फरमाया? ऐसे मुस्कुराए कि यहां तक दंदाने मुबारक जाहिर हो गए और फरमाया, जा अपने घर ले जा, खुद भी खा, अपने बच्चों को खिला, अपनी बीवी को खिला, तो अपने घर वालों को खिलाएगा, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ये ऑथोरिटी अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाई है। ये पावर मेरे आका ने, मेरे आका को अल्लाह ने अता फरमाया है। तो पता चला प्यार उससे करो जिसके पास पूरा कंट्रोल हो, पूरी ताकत हो, पूरा इख्तियार हो। अब इख्तियार किसके पास है? इख्तियार मेरे नबी के पास है। वो इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए, वो इशारा कर दे तो आसमान से बारिश बरस जाए, वो इशारा कर दे तो गरीब अमीर हो जाए, वो इशारा कर दे तो फकीर बादशाह बन जाए। तो मैं कहता हूं प्यार उस मुस्तफा जाने रहमत से करो कि जिनकी चौखट पे फकीर आता है तो बादशाह बन जाता है। एक और इख्तियार पेश कर दूं हदीस मुबारका से, मुस्नद इमाम अहमद में, सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। एक साहिब, एक अल्लाह का बंदा मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज करने लगा। क्या अर्ज किया उसने? फ़अस्लमा अला अन्नहु ला युसल्ली इल्ला सलातैनी। आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करूंगा लेकिन इस शर्त पर कि मैं 2 ही नमाज पढ़ूंगा, 3 नहीं पढ़ूंगा। कहे सुभान अल्लाह। यार एक अल्लाह का बंदा आया हुजूर की बारगाह में, इस्लाम लाऊं एक शर्त पर, 2 ही नमाज पढ़ूंगा, 3 नहीं पढ़ूंगा। आज कोई कह सकता है मौलाना मैं 3 नहीं पढ़ूंगा, 2 ही पढ़ूंगा, चलेगा? नहीं, रब का जो कानून है 5 तो 5 पढ़नी ही पड़ेगी, उसमें कोई कमी ज्यादती कोई कर सकता नहीं है। लेकिन आया अल्लाह का बंदा, इस्लाम लाऊं इस शर्त पर, 2 ही नमाज पढ़ूंगा, 3 नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या किया? फ़क़बिला ज़ालिका मिन्हु, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी दरख्वास्त को कबूल फरमा लिया। जा 2 ही पढ़ना, जा 2 ही पढ़ना, तू 3 नहीं पढ़ेगा तो तू गुनहगार भी नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस पेश कर रहा हूं। 2 ही पढ़ेगा, 3 नहीं पढ़ेगा, गुनहगार नहीं होगा। ये ऑथोरिटी, ये ताकत, ये इख्तियार सिर्फ मेरे नबी का है। न किसी सहाबी के पास पावर है, न किसी वली के पास पावर है, न किसी मुफ्ती के पास पावर है, न किसी आलिम के पास पावर है। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। सोना मर्दों के लिए हराम है, कोई पहन सकता और कोई मुफ्ती किसी के लिए जायज कह सकता नहीं। मेरे नबी ने एक सहाबी के लिए सोना हलाल फरमा दिया था। हाँ, हलाल फरमा दिया था। मेरे नबी ने एक सहाबी के लिए बकरी का बच्चा जो 1 साल से कम था, उसकी कुर्बानी उनके लिए जायज फरमा दी थी। वरना कानून है कि बकरी का बच्चा यानी बकरा या बकरी जो भी है, कुर्बानी के लिए कम से कम 1 साल का होना चाहिए। 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी जायज नहीं। लेकिन नबी ने कह दिया तेरे लिए जायज है, तो जायज है, क्योंकि पावर मेरे नबी के। कहे सुभान अल्लाह। यार मैं कहता हूं पूरा इख्तियार नबी के पास है, पूरा इख्तियार नबी के पास है।
किस मुंह से कोई कहे कि नबी हमारे जैसे? किस मुंह से कोई कहे कि नबी हमारे जैसे? मुस्तफा करीम के दीवानों, पूरा इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाया है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि है वो मालिक के हबीब, नहीं महबूब मुहिब में मेरा तेरा। हाँ, ये पूरा पावर है मुस्तफा करीम के दीवानों, ये पूरा इख्तियार है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अता फरमाया है।